तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th का जो संस्कृत का आपका बुक है प्यूसम द्वितीय भाग, जो आपका मोटा वाला बुक है, इस बुक से आपका चैप्टर जो 4 है, चैप्टर 4 आपका है संस्कृत साहित्य लेखिका। इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपका 2025 के मैट्रिक परीक्षा में एकदम क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे डिस्कशन करवा देंगे। ठीक है, तो अब तक जो है चैप्टर 1 मंगलम पाठ, चैप्टर 2 आपका पाटलिपुत्र वैभवम और चैप्टर 3 जो अलस कथा है, इन तीनों का जो है इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं डिस्कशन करवा चुके हैं, इसको ज़रूर देख लें। और आज के इस वीडियो में आपका चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 4 आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम आपको बता देते हैं, एकदम फाइनल बात कि यहाँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूरा चैप्टर में करवा देंगे ना, यदि आप उसको ध्यान से सुन लेंगे तो इस चैप्टर से यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एकदम रहेगा ही रहेगा, इतना फिक्स है 2025 के एग्ज़ाम में। तो यहाँ जो आपको बता देंगे इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, एकदम यही सब हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, समाजस्य यानम पुरुषः डैश च चलती रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें, है ना। तो यहाँ पे जो है नारी भी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नारी भी जो है, नारी भी सही उत्तर हो जाएगा। नारी भी मतलब स्त्रियों, है ना, स्त्रियों हो जाएगा। यानी कि सामंजस्य नारी भी को यहाँ पे हम सेट करें तो क्या बनेगा? सामंजस्य यानम पुरुषः नारी भी च चलती, यानी समाज का यान जो है, समाज की जो गाड़ी है वो पुरुष और नारियों दोनों से चलती है। तो नारी भी ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा, है ना। संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ है, इसमें हमारे प्राचीन जितने भी संस्कृत साहित्य की जो लेखिका हैं, महिला लेखक हैं, उन सब का जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वृद्धा अव्यय शब्द है ना, अव्यय का अर्थ है। तो वृद्धा का अर्थ होता है बेकार। वृद्धा का अर्थ क्या होता है? बेकार होता है ना। इसको ध्यान में रखेंगे आप। फिर 3 नंबर प्रश्न है आपका, चंद्रादित्य रागी डैश, यानी कि खाली स्थान एव विजयांका इति मन्यते, रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त पद से करें। यानी कि यहाँ जो खाली स्थान है वो क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर। तीसरा प्रश्न है आपका, चंद्रादित्य राज्ञी, यानी कि चंद्रादित्य की रानी डैश, यानी खाली स्थान ही एव मतलब ही विजयांका इति मन्यते, विजयांका के रूप में माना जाता है। यानी कि इस लाइन का मतलब हुआ चंद्रादित्य की रानी जो थी, है ना, खाली स्थान ही विजयांका कहलाती थी। ठीक है, तो रिक्त स्थान पे क्या होगा? यानी चंद्रादित्य की रानी कौन थी? जो विजयांका भी माना जाता था उनको, तो वो थी विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की रानी, है ना, राजा चंद्रादित्य और उनकी रानी विजयांका कहें या विजय भट्टारिका कहें, इनका समय जो है 8वीं शताब्दी माना जाता है। ये भी आपसे पूछा जाता है, 8वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है। और चंद्रादित्य की रानी ही विजयांका थी, और इन्हीं को, विजयांका को आचार्य दंडी ने जो है सर्व शुक्ला सरस्वती की संज्ञा दिया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सा बात कि चंद्रादित्य की रानी ही विजयांका थी, जिनको विजय भट्टारिका माना जाता था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 3 का। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 के बाद 4 नंबर। तो 4 नंबर प्रश्न है, तिरुलांबा रचित चंपू काव्य है। तिरुलांबा जो थी संस्कृत साहित्य की लेखिका थी, है ना, इनके द्वारा जो चंपू काव्य रचा गया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वरदाम्बिका परिणय। वरदाम्बिका परिणय जो है एक चंपू काव्य था, जिसके रचयिता जो थी, है ना, तिरुलांबा थी। कौन थी? तिरुलांबा थी। यह बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आपको एक और बात बता दें कि तिरुलांबा जो थी, लेखिका थी, ये अच्युत राय की रानी थी। कौन थी? अच्युत राय की
रानी थी। कौन? तिरुलांबा रानी थी और इनका समय जो था 16वीं शताब्दी माना जाता है। क्या माना जाता है? 16वीं शताब्दी, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी तिरुलांबा का समय पूछे या अच्युत राय का जो राजा थे उनका समय पूछे तो 16वीं शताब्दी के राजा या रानी थे और तिरुलांबा ने चंपू काव्य वरदाम्बिका परिणय लिखा। 5वां प्रश्न है, प्रोक्त पद का अर्थ है। प्रोक्त का अर्थ होता है कही गई, है ना। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रधन उक्ता। प्रधन उक्ता, ये आपको ऑब्जेक्टिव में संधि विच्छेद भी करके पूछ सकता है कि प्रधन उक्ता से पूछा हुआ एग्जाम में, प्रधन उक्ता से क्या शब्द बनेगा? तो प्रोक्त बनेगा। क्या बनेगा? प्रोक्त बनेगा, है ना। यहाँ पे त हटा देते हैं, क्या करते हैं? त हटा देते हैं, ठीक है। आ की मात्रा हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा नहीं है तो यहाँ पे भी आ की मात्रा नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्रोक्त हो जाएगा, प्रधन उक्त यानी कि प्रोक्त। तो प्रोक्त का पद का अर्थ आपको पता चल गया, कही गई, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो आपको बता दें कि जो मैत्रेयी थी, है ना, ये मैत्रेयी एक स्त्री विदुषी थी, ठीक है ना। विदुषी का मतलब होता है विद्वान स्त्री, ठीक है। तो मैत्रेयी जो थी ये जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, ठीक है, मैत्रेयी थी। और इनका वर्णन जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, ठीक है। और बृहदारण्यक उपनिषद में ही यह हमें जानकारी मिलता है कि याज्ञवल्क्य जो थे अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की जो है शिक्षा दिया करते थे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है ना। तो देखिए फिर से पूछ दिया, तिरुलांबा वरदाम्बिका परिणय जो है चंपू काव्य है, ये तिरुलांबा की रचना है ना। तिरुलांबा के बारे में बताया कि अच्युत राय की रानी थी, ठीक है। 16वीं शताब्दी इनका समय था, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपको बोल रहे हैं ना, ये चैप्टर में जितना आपको करवा देंगे ना, इससे बाहर आपको आने वाला एग्जाम 2025 में नहीं पूछेगा, ठीक है। एकदम इसी चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आपको 4-5 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से रहेगा। सारे चैप्टर से 4-5 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। फिर आपका है 8 नंबर प्रश्न, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं, है ना। तो लौकिक संस्कृत साहित्य जो है, आपको बता दें लौकिक संस्कृत साहित्य क्या होता है ना। जो प्राचीन संस्कृत साहित्य था उसको पढ़ पाना आम लोगों के बस की बात नहीं थी, तो उसमें क्या किया गया, बहुत सारा परिवर्तन लाया गया, संस्कृत को बहुत क्या किया गया, सब लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको सरल बनाया गया। तो सरल संस्कृत साहित्य ही क्या कहलाया? लौकिक संस्कृत साहित्य कहलाया। तो इसमें कवित्रियों के कितने पद मिलते हैं, गद्य या पद मिलते हैं? तो 150 जो है ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर 9 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद में यहाँ पूछा जा रहा है, किस वेद में? ऋग्वेद में जो है 24 महिला, है ना, 24 महिलाओं का वर्णन, महिला ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। यदि आपसे अथर्ववेद में बोले कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है, तो अथर्ववेद में जो है 5 महिला ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका है 10 नंबर प्रश्न है, शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरितम के जो रचनाकार हैं वो पंडित छमाराव हैं। पंडित छमाराव जो थी, है ना, प्रसिद्ध आधुनिक काल की लेखिका मानी जाती हैं, है ना। प्रसिद्ध आधुनिक काल की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो पंडित छमाराव आपको याद रखना है ना। और इन्होंने शंकर चरितम नामक एक ग्रंथ का रचना किया गया था। और इस शंकर चरितम में जो है पंडित छमाराव के पिताजी जो थे, है ना, शंकर पांडुरंग, उनके विद्वानता पर आधारित ये ग्रंथ लिखे थे। उनकी जो बेटी थी पंडित छमाराव, उनके द्वारा लिखा गया था। तो शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? पंडित छमाराव हैं। ये सब आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका 11 नंबर प्रश्न है, कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी जो थी, है ना, गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी जो थी कंपन राय की रानी थी, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। और इनका कंपन राय की जो रानी थी गंगा देवी, इनका समय जो था, कंपन राय का समय पूछे या गंगा देवी का समय पूछे, आपको ध्यान में रखना है 14वीं शताब्दी था। क्या था? 14वीं शताब्दी था। क्या था? 14वीं शताब्दी जो था इनका समय था, ठीक है ना। इनका कंपन राय और उनकी रानी गंगा देवी का, ठीक है।
और गंगा देवी ने ही जो है एक बहुत ग्रंथ लिखा, एक है ना, जो आपको बता दें, ठीक है, मधुरा विजयम, गंगा देवी का एक लिखा हुआ ग्रंथ है जिसका नाम है मधुरा विजयम। क्या नाम है? मधुरा विजयम जो है ना, एक महाकाव्य है। किनके द्वारा लिखा गया? तो गंगा देवी के द्वारा लिखा गया। गंगा देवी किनकी रानी थी? तो कंपन राय की रानी थी। इन दोनों का समय क्या था? तो 14वीं शताब्दी, है ना। ये कहाँ के राजा थे? कंपन राय, तो ये विजयनगर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। ये सारे बातें आपको ध्यान रखना है। 12 नंबर प्रश्न, अच्युत राय का समय क्या था? तो अभी आपको बताए, है ना, अच्युत राय का समय क्या था? 16वीं शताब्दी था, है ना। क्या था? अच्युत राय का समय क्या था? 16वीं शताब्दी था। और अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? तिरुलांबा था। क्या था? लांबा था, जिन्होंने चंपू काव्य लिखा था। वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य लिखा था। ठीक है। फिर 13 नंबर प्रश्न है, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री थीं? तो वनमाला भवालकर जो थी, है ना, वर्तमान काल की संस्कृत कवियत्री थी, है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका है 14 नंबर प्रश्न है, विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो विजयांका का काल जो है 8वें शतक में माना जाता है, 8वीं शताब्दी में माना जाता है। और विजयांका कौन थी? तो विजय भट्टारिका ही क्या थी, है ना, विजयांका थी। और ये किनकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की पत्नी थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? तो आपको बताए आत्म तत्व की शिक्षा देते थे याज्ञवल्क्य। जो ऐसा जानकारी जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है कि याज्ञवल्क्य जो थे अपनी पत्नी मैत्रेयी को, है ना, आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। इसकी जानकारी हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। 16 नंबर प्रश्न है, विजय भट्टारिका किसकी रचना है? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? ऐसा है, सॉरी, है ना, पत्नी लिखा हुआ है। विजय भट्टारिका जो थी, है ना, चंद्रादित्य की पत्नी थी। विजय भट्टारिका कौन थी? तो चंद्रादित्य की पत्नी थी। और विजय भट्टारिका को ही विजयांका के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर 17 नंबर प्रश्न है कि पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित था? तो महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित था, है ना, सत्याग्रह गीता, जिसकी रचयिता कौन थी? पंडित क्षमा राव थी, है ना। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है 18 नंबर प्रश्न, गंगा देवी का समय क्या था? तो गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं शताब्दी था। क्या था? गंगा देवी का समय जो था 14वीं शताब्दी, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और गंगा देवी किनकी रानी थी? तो आपको बताया कंपन राय की रानी थी। कौन थी? कंपन राय की रानी थी। ठीक है ना, जिन्होंने क्या लिखा था? मधुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा था। फिर 19 नंबर प्रश्न है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। इसकी जानकारी हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और याज्ञवल्क्य ने जो है अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व का शिक्षा दिया था। 19 के बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, 20 पर आएंगे। 20 नंबर प्रश्न है आपका, है ना, 20 नंबर प्रश्न है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में जो है गार्गी का उल्लेख मिलता है। गार्गी जो थी धर्म, है ना, शास्त्रों में कुशला थी। शास्त्रों में क्या थी? कुशल थी, है ना। ऐसा उल्लेख हमको महाभारत में मिलता है, महाभारत ग्रंथ में मिलता है। तो गार्गी सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका जो है ना, मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग एकदम सही उत्तर हो जाएगा, है ना। वनमाला भवालकर भी हैं, जिसके बारे में पूछा गया था, है ना, वनमाला भवालकर भी जो हैं, है ना, ये वर्तमान काल की संस्कृत साहित्य लेखिका हैं। उसके अलावा मिथिलेश कुमारी मिश्र भी हैं। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? तो अपनी पत्नी, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी, है ना, मैत्रेयी को जो है आत्म तत्व का शिक्षा दिया। ठीक है। इसकी जानकारी हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? है ना, सर्व शुक्ला सरस्वती जो है
किसने कहा, तो दंडी, आचार्य दंडी ने कहा। किसको कहा, है ना, किसको कहा, सर्वशुक्ल सुसती, तो विजयांका को, किसको, विजयांका को कहा। और विजयांका कौन थी, तो विजयांका ही विजय भट्टारिका थी, विजय भट्टारिका थी, जो चंद्रादित्य की रानी थी। कौन थी, चंद्रादित्य की रानी थी, चंद्रादित्य की रानी थी, जिनका समय क्या था, 8वीं शताब्दी था। क्या था, 8वीं शताब्दी था। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो ये आ गया है आगे वाला चैप्टर का, खैर कोई दिक्कत नहीं है ना। किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के गीत जो हैं देवता भी गाते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एक थोड़ा क्वेश्चन मिक्स कर दिया है इसमें आगे वाला का। 25 नंबर प्रश्न है, मधुरा विजयम किसकी रचना है, तो मधुरा विजयम जो है ना, ये गंगा देवी की रचना है। ठीक है, आपको याद रखना है। मधुरा विजयम के बारे में आपको बता ही दिए कि इसकी लेखिका कौन है, तो गंगा देवी हैं। और गंगा देवी के जो राजा थे, है ना, पति थे, वो कौन थे, तो कंपन राय। कौन थे, गंगा देवी के राजा कौन थे, ठीक है, तो कंपन राय का समय क्या था, तो 14वीं शताब्दी। क्या था, 14वीं शताब्दी जो था, कंपन राय का मतलब समय था। और इनकी पत्नी जो थी, रानी जो थी, गंगा देवी थी। और गंगा देवी ने ही मधुरा विजयम नामक, है ना, महाकाव्य, संस्कृत महाकाव्य की रचना की। 26 नंबर प्रश्न है, जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशलाम का मतलब कि जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी, तो ये थी गार्गी। कौन थी, गार्गी थी। ऑप्शन डी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है 27 नंबर प्रश्न है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी, तो गार्गी, एकदम आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर 28 नंबर प्रश्न है, अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएं थी, तो 5 आपको बताए थे कि ऋग्वेद में पूछेगा तो 24 बताइएगा। अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है, तो 5 है। अथर्ववेद में 5 है, ठीक है, ऋग्वेद में 24 है। फिर 29 नंबर प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप से मिलते हैं, तो 40 कवित्रियों के, है ना, 50 पद मिलते हैं। कितने पद मिलते हैं, 50 पद मिलते हैं, एकदम आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका 30 नंबर प्रश्न है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है, तो विशाल जो संस्कृत साहित्य है ये कवियों और शास्त्रकारों दोनों के द्वारा संवर्धित है, मतलब बढ़ाया गया है। फिर 31 नंबर प्रश्न है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो अच्युत राय जो थे विजयनगर के राजा थे। कहाँ के राजा थे, विजयनगर के राजा थे। 32 नंबर प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी, तो विजयांका जो थी प्रथम कल्पा माना जाता है जितने भी कवित्री थी संस्कृत साहित्य की। 33 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी, तो पंडित छमाराव, है ना, आधुनिक काल की प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य लेखिका पंडित छमाराव थी, इनको नहीं भूलेंगे आप। 34 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, तो दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका जो है शीला भट्टारिका भी हैं, राम भद्राम्बा भी हैं, देव कुमारिका भी हैं। ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 35 नंबर प्रश्न है, समाज में गाड़ी कैसे चलती है, तो पुरुष और नारियों दोनों से चलती है ना। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, मैत्रेयी कौन थी, तो मैत्रेयी जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। कौन थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ऐसी जानकारी हमको बृहदारण्यक उपनिषद में हमको मिलता है। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। और हाँ, अभी और है क्वेश्चन। ठीक है, इतना आप कर लेंगे ना, तो इससे बाहर, चैप्टर से बाहर इतना जितना आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिए ना, एकदम कोना कोना निकाल करके आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे बाहर एकदम आ ही नहीं सकता है। बातों को मतलब विश्वास करके आप इसको पढ़ें। देख सकते हैं यहाँ पे साइड में जो है ना, रिपीट किया है, कौन कौन साल में रिपीट किया है, ये सब दिया हुआ है इसमें बगल में। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन रिपीट होता है, बशर्ते आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो 440, 24, 30, तो 40 सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, है ना, कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में। ठीक है, तो ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सा है, तो गांधी दर्शन से प्रभावित जो रचना है वो सत्याग्रह गीता है। और इसके जो रचनाकार थे सत्याग्रह गीता के, ये पंडित छमाराव थे। कौन थे,
पंडित क्षमा राव जो आधुनिक काल की कवित्री यानी संस्कृत साहित्य लेखिका मानी जाती हैं। 39 नंबर प्रश्न है कंपन राय का समय क्या था? तो कंपन राय का समय 14वीं शताब्दी था, है ना। और इनकी पत्नी जो थी, है ना, गंगा देवी, इन्होंने मधुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा, महाकाव्य, संस्कृत महाकाव्य लिखा था। फिर 40 नंबर प्रश्न है वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है? तो वरदाम्बिका परिणय जो है चंपू काव्य है। और वरदाम्बिका परिणय के बारे में आपको बताएं तो ये जो है 16वीं शताब्दी में राजा थे अच्युत राय, है ना, उनकी पत्नी थी तिरुलांबा ने जो है वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य लिखा था। फिर 41 नंबर प्रश्न है संस्कृत साहित्य कैसा है? तो ये विपुल है। विपुल का मतलब होता है विशाल। विपुल का मतलब क्या होता है? विशाल, यानी कि संस्कृत साहित्य जो है विपुल है ना, विशाल है। 42 नंबर प्रश्न है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो पंडित क्षमा राव, है ना। आधुनिक काल में जितना आपका यहाँ पे लेखिका का नाम लिखा हुआ है वो सब आधुनिक काल की ही है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो हैं, अति प्रसिद्ध जो हैं, वो पंडित क्षमा राव हैं। उसके अलावा आपको बता दें पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सभी के सभी जो हैं आधुनिक काल की ही लेखिका हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पंडित क्षमा राव, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो ये निबंधात्मक पाठ है, यानी कि निबंध के रूप में ये पाठ दिया हुआ है। 44 नंबर प्रश्न है अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो अथर्ववेद में 5 है और ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद में 24 है। ठीक है, अथर्ववेद में 5 है, ऋग्वेद में 24 है। 45 नंबर पंडित क्षमा राव के पिता कौन थे? तो पंडित क्षमा राव के जो पिता थे, है ना, पंडित शंकर पांडुरंग थे। कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग थे। और इन्हीं के विद्वानता पर आधारित जो है पंडित क्षमा राव ने शंकर चरितम नामक ग्रंथ जो है लिखा था। ठीक है। फिर आपका 46 नंबर प्रश्न है क्षमा राव ने किसकी रचना की थी? तो शंकर चरितम। ठीक है, क्षमा राव ने जो है शंकर चरितम ग्राम ज्योति का भी किए थे, तो शंकर चरितम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ग्राम ज्योति भी यहाँ दे दिया है ना। ग्राम ज्योति का भी जो लेखिका थी कौन थी? पंडित क्षमा राव ही थी, है ना। पंडित क्षमा राव ने जो है ग्राम ज्योति भी लिखा था। ठीक है, सत्याग्रह गीता भी लिखा, मीरा लहरी भी लिखा, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ये सारे चीज़ लिखे थे। तो अब इसमें से कोई एक चुने तो कौन सा चुने? तो ये तो गड़बड़ कर दिया क्वेश्चन देख के। ठीक है, तो शंकर चरितम जो है इनका मतलब ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसके अलावा ग्राम ज्योति भी है, तो आप क्या करें ना, शंकर चरितम ही मारिए। ठीक है। 47 नंबर प्रश्न याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते थे? तो आत्मतत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को देते थे। 48 नंबर प्रश्न है आपका चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रादित्य थे। कौन थे? चालुक्य वंश के राजा थे, है ना। उसके अलावा यहाँ पे कंपन राय दिया हुआ है। कंपन राय जो थे विजयनगर के राजा थे। कहाँ के थे? विजयनगर के राजा थे। और चालुक्य वंश के जो राजा थे चंद्रादित्य, इन्हीं की पत्नी का नाम था विजय भट्टारिका, और विजय भट्टारिका को ही विजयांका के नाम से जाना जाता है। फिर 49 नंबर प्रश्न है चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो चंद्रादित्य की रानी जो है विजयांका थी। ऑप्शन में विजय भट्टारिका भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विजय भट्टारिका ही लगाना है, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ चंद्रादित्य की जो रानी थी विजय भट्टारिका थी, और विजय भट्टारिका को ही विजयांका माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है विजय भट्टारिका को ही देंगे। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया था? तो विजयनगर के राजा जो थे वो संस्कृत भाषा के संरक्षण का क्या किए थे? प्रयास किए थे। 51 नंबर प्रश्न है मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना कौन की थी? तो गंगा देवी। मधुरा विजयम कौन लिखे थे? गंगा देवी लिखे थे। 52 नंबर प्रश्न है सभी भाषाओं के साहित्य को कौन तत्पर है ना? तो स्त्रियां जो है सभी भाषाओं में क्या है? तत्पर हैं। पुरुष तो तत्पर हैं ही, थे ही, और महिलाएं भी यानी कि स्त्रियां भी तत्पर हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है ना, महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन सी हो जाएगा स्त्रियां। ठीक है, तो इस प्रकार से 52 अभी और है 64 तक है।
ठीक है। सब क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, लैंग्वेज चेंज कर करके आपसे घुमा घुमा के पूछ रहा है एक ही क्वेश्चन, है ना। तो आप देख लीजिए एक बार, थोड़ा समय दीजिएगा पढ़ाई को, तो रिजल्ट आपको एकदम स्पष्ट है कि मिलेगा ही मिलेगा। विजयांका किस वर्ण की थी, तो श्याम वर्ण की हो जाएंगी, है ना, श्याम वर्ण की थी। फिर है 54 नंबर, नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है, तो विजयांका को कहा गया है। किसने कहा है, तो आचार्य दंडी ने कहा है ये बात। फिर 55 नंबर प्रश्न है, नीलोत्पल दल श्यामा डैश सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया है। फिर आपका है श्याम वर्ण कौन थी, तो विजयांका थी। फिर 57 नंबर प्रश्न, दंडी ने शरद शुक्ला सरस्वती किसे कहा है, तो विजयांका को कहा है। किसको कहा है, विजयांका को कहा है, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न, आत्मतत्व की शिक्षा किसे देते हैं, तो मैत्रेयी को जो है आत्मतत्व की शिक्षा उनके पति जो हैं, है ना, याज्ञवल्क्य देते हैं। 59 नंबर प्रश्न, दार्शनिक रूप से कौन वर्णित है, तो दार्शनिक रूप से वर्णित जो है वर्णन मिलता है गार्गी का मिलता है ना। किसका मिलता है, गार्गी का मिलता है, दर्शन शास्त्र में इनका वर्णन मिलता है। फिर 60 नंबर प्रश्न, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो गंगा देवी ने जो है मधुरा विजयम नामक ग्रंथ की रचना की थी। फिर आपका 61 नंबर प्रश्न, अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो अच्युत राय जो थे विजयनगर के राजा थे। कहाँ के राजा थे, विजयनगर के। फिर अच्युत राय का काल क्या है, तो आपको कई बार बता चुके हैं, अच्युत राय के काल जो था 16वीं शताब्दी था। क्या था, 16वीं शताब्दी, यानी कि षोडश शतके। षोडश का मतलब ही होता है 16 होता है। फिर 63 नंबर प्रश्न है, मीरा लहरी किसकी की लेखिका कौन है, तो मीरा लहरी, है ना, पंडित छमाराव ने लिखा मीरा लहरी हो गया, ग्राम ज्योति हो गया, शंकर चरित्रम हो गया, है ना, आपका सत्याग्रह गीता हो गया, विचित्र परिषद यात्रा हो गया, ये सब जो है मीरा लहरी के द्वारा ही लिखा गया है। फिर 64 नंबर प्रश्न है, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी, तो ये हो जाएगा आपका वैदिक युग, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इस प्रकार से हम लोग 64 क्वेश्चन जो हैं संस्कृत साहित्य लेखिका का कंप्लीट किए। इसको आप आई होप रिवीजन कर लेंगे। आपने देखा होगा कि सब क्वेश्चन को क्या कर रहा है, एक ही क्वेश्चन को बार बार लैंग्वेज घुमा घुमा के आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बता रहे हैं बार बार कि यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन 4-5 रहेगा, 4-5 तो रहेगा ही, और 4-5 एकदम 64 से बाहर नहीं रहेगा, इतना आपको एकदम फुल गारंटी देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू। सब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों में शेयर जरूर करते रहें, ठीक है, ताकि आपके लिए हम कंटिन्यू वीडियो जो है अपलोड करते रहें। थैंक यू।